सो हे गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। टॉपिक का नेम है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। आज हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स का चैप्टर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपका पूरा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है बोट्स एंड स्ट्रीम्स के चैप्टर के रिगार्डिंग। तो हमें नेम से ही पता चल रहा है कि बोट्स एंड स्ट्रीम मतलब बोट और स्ट्रीम की बात होने वाली है ना। तो बोट तो हम सभी को पता है कि पानी में चलती है। सपोज कर लिया हमने कि ये एक बोट है और ये नीचे पानी है, ठीक है। बोट हमें पता है ये नाव होती है, जो स्ट्रीम है वो पानी का जो बहाव होता है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। अगर ये बोट है पानी में चल रही है तो ऑब्वियसली बोट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट, अगर जो पानी है वो बह रहा है तो पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, मतलब जो स्ट्रीम है उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। स्ट्रीम को चाहे आप स्ट्रीम कह लो चाहे वो करंट कह लो, सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। स्पीड अगर बोट चल रही है तो बोट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी और स्ट्रीम की कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, है ना। बस आपने इस चैप्टर में स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम का एक फॉर्मूला होता है, आपने बस वो अच्छे से याद कर लेना है। स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है वो होता है डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। बस ये दो फॉर्मूले हैं, वो आपने अच्छे से याद कर लेने, आपका चैप्टर बस हो जाएगा अच्छे से। अब ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। सपोज करो जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रही और जो पानी है वो भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। तो ये केस होता है हमारा डाउन स्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर पानी भी इसी डायरेक्शन में है, बोट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस है जो बोट है वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, मतलब जो पानी की स्पीड है वो बोट की स्पीड को हेल्प करेगी ज़्यादा तेज़ी से जाने के लिए, मतलब जो बोट की स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये केस हो गया डाउन स्ट्रीम वाला, मतलब बोट भी इधर जा रही है पानी भी इधर जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया। और डाउन स्ट्रीम स्पीड जब हमने निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में मैंने स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों को ऐड कर देना, वो बन गई मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अगर इस डायरेक्शन में बोट जा रही है, इस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, तो दोनों मतलब ऑब्वियस है ना, पानी हेल्प कर रहा है बोट को ज़्यादा तेज। अगर पानी भी इसी डायरेक्शन में है, बोट भी इसी डायरेक्शन में है, तो पानी जो है वो हेल्प कर रहा है बोट को ज़्यादा तेज़ी से आगे में जाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड, हमारी होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ये क्या है, ये है अप स्ट्रीम। अपस्ट्रीम, अगर मैं सोचूं कि बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन पानी जो है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, अब पानी है वो बोट को ज़्यादा तेज़ी से जाने के रोकेगा, ठीक है। अब जो है वो बोट ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलेगी, अब जो पानी की स्पीड है वो बोट की स्पीड को डिक्रीज करेगी। मतलब अपस्ट्रीम केस में मैंने स्पीड जो है बोट की जो स्पीड है वो तो है ही है, लेकिन जो ओरिजिनल स्पीड है बोट की उससे कम हो जाएगी ना, क्योंकि पानी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। इसी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये मेरी बन गई अप स्ट्रीम स्पीड। बस ये चार चीज़ें हैं, ये एक फॉर्मूला स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के मतलब ये चीज़ें, ये भी फॉर्मूले ही हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के। बस ये चार चीज़ें हम अच्छे से कर लेंगे, हमारा पूरा चैप्टर ईजिली हो जाना है। अब मैंने आपको करवाने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस करवाने हैं और दोनों क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने हमें पूछा है कि ए मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट इज। और ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो क्या है, ए मैन्स स्पीड विद द करंट, करंट कह लो चाहे आप स्ट्रीम कह लो सेम ही चीज़ है, मतलब विद द करंट। यहाँ पर उन्होंने मैन लिखा है, आपको यहाँ पर बोट आ जाए चाहे बोट मैन आ जाए, आपने बोट ही अज्यूम करना है, ठीक है। आपने सिर्फ बोट अज्यूम करके चलना है, मतलब बोट की स्पीड बताई है विद द करंट। अगर ये बोट है, ठीक है, ये बोट है विद द करंट, मतलब जहाँ जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, ये केस बताया उन्होंने, ठीक है। ए मैन स्पीड विद द करंट इज 15, मतलब मेरे को डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है उन्होंने, मतलब उन्होंने हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये चीज़ हमें गिवन है। एंड द स्पीड ऑफ करंट इज, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो हमें उन्होंने दी हुई है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब निकालना क्या है, मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, मतलब बोट
की स्पीड निकालनी है अगेंस्ट द करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसके ऑपोजिट बोट जा रही है और उसकी स्पीड निकालें, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड मैंने निकालनी है। ठीक है, अब मेरे को क्या गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये चीज़ गिवन है ना। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब मेरे को इस चीज़ की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरे को ये चीज़ दी हुई है उन्होंने, जहाँ पर मैंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा है, ये मेरे को गिवन है 2.5 इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये चीज़ मेरे को गिवन है, बस मेरे पास इक्वेशन बन गई, मैंने वैल्यूज फिल करके मेरा आंसर निकल जाना है। और डाउन स्ट्रीम तो क्वेश्चन में गिवन ही है, मतलब अब मेरे पास क्या आएगा 2.5 इज इक्वल टू 15 माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। मतलब 2.5 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 5 इज इक्वल टू 15 माइनस अप स्ट्रीम। और अब मैंने अप स्ट्रीम की यहाँ से वैल्यू निकाली तो 15 माइनस 5, अब मेरे पास क्या आ गया, अपस्ट्रीम की मेरे पास कितनी वैल्यू होगी 10 किलोमीटर पर आवर। बस यही मेरा आंसर है। मतलब हमने बस इक्वेशन निकाल लेनी है, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी इक्वेशन निकल गई ना, बस हमने वैल्यूज फिल की, हमारा आंसर आ गया, फिर इन सेकंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया है कि इफ़ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज। ये हमारे ऑप्शंस है, मतलब मैंने स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। ठीक है, इफ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब पहले उन्होंने अपस्ट्रीम का केस लेकर, ये 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये 7 किलोमीटर है, मतलब ये हमें डिस्टेंस गिवन है और ये टाइम गिवन है। अपस्ट्रीम के केस में मेरे को डिस्टेंस गिवन है 7 किलोमीटर का और जो टाइम है मेरे पास गिवन है 42 मिनट्स का। ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम अगर गिवन है तो मेरे पास अपस्ट्रीम, मैंने इस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, उस स्पीड को लेकर मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना है, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट में मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2 का जो फॉर्मूला है वो लगाना है, इसलिए मेरे को डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये अपस्ट्रीम का केस था ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, टाइम है 42 मिनट्स। 42 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ 42/60, ठीक है, अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो मेरे पास आ गया 7/10 आवर्स। ठीक है, बस मेरे पास टाइम आ गया 7/10 आवर्स, तो स्पीड मेरी निकल जाएगी। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 7 और टाइम कितना है 7/10, ये 7 है वो 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब कितनी आ गई स्पीड मेरे पास, ये आ गई मेरी अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी निकल गई अपस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने सेकंड में मेरे को दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है, इसका मतलब कि उन्होंने मेरे को डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2, इसकी वैल्यू दी हुई है 3 और निकालना क्या है, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। अब यहाँ से मेरे पास अपस्ट्रीम की स्पीड निकल गई और ये अपस्ट्रीम वाली, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए मेरे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ अपस्ट्रीम की वैल्यू है और डाउनस्ट्रीम की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में अपस्ट्रीम की वैल्यू को अगर फिल करूँ तो मेरे पास डाउनस्ट्रीम की जो वैल्यू है निकल जाएगी। ठीक है, अब ये जो मेरे को इक्वेशन गिवन थी इसमें मैंने वैल्यूज़ फिल कर दी। अपस्ट्रीम की कितनी आई वैल्यू मेरे पास 10 इज इक्वल टू, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ गया 6, तो यहाँ से मेरे पास डाउन स्ट्रीम की कितनी स्पीड निकल गई 6, अगर 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो गया, मतलब कितनी निकल गई मेरे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम की है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल गई। अब पूछा क्या है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट का सीधे से फॉर्मूला है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। अब डाउन स्ट्रीम कितना गया 16, अपस्ट्रीम कितना था 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 26/2 और मेरा आंसर कितना आ गया 13 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा अपस्ट्रीम, ये इक्वेशन में वैल्यू फिल करने का बस यही मोटिव था कि मैंने अपनी डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी थी। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड ना होती तो मैंने यहाँ पर क्या फिल करना था, डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन बनाई, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन थी वो इक्वेशन बनाई और उसमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो भी हमें गिवन था वो वैल्यूज फिल करके हमने
डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाली। बस यही हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहो और नेक्स्ट फ्यूचर में अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।